दोस्तों, कल्पना कीजिए एक महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ बिताई, उसके साथ रही, उसके बच्चों की मां बनी, पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट रही उस पर, और फिर एक दिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब उसे लगता है कम से कम पेंशन तो मिलेगी, लेकिन कोर्ट अगर साफ ये कह दे नो, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है ये, और ये एक मैटर है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। शुरू करते हैं यहां से। तो मामला क्या था ये बताऊं, उससे पहले ये बता दूं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी यानी कि कोई आदमी है जिसने दूसरी शादी कर ली है, तो दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का कोई अधिकार नहीं है। और यही जजमेंट आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। केस का नाम क्या है? विद्या देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट का ये रिसेंट जजमेंट है जिसने सेकंड वाइफ पेंशन राइट्स पर बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या था पूरा मामला, मैं यहां से बताता हूं। इस केस की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक इंडियन आर्मी सोल्जर से। नाम था उनका लेट सिपाही उदय सिंह। उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी 1963 में। लगभग 16 साल उन्होंने देश की सेवा की और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च में काम किया। अब यहाँ एंट्री होती है विद्या देवी की। विद्या देवी ने उदय सिंह से शादी की, लेकिन एक शॉकिंग ट्रुथ बाद में सामने आया। उदय सिंह पहले से मैरिड थे, उनकी पहली पत्नी ऑलरेडी मौजूद थी, जो बात विद्या देवी को नहीं पता थी। और उन्हें बाद में पता चला कि उनके पति की पहले शादी हो चुकी है। फिर भी उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ रही, 3 बच्चों को जन्म भी दिया, पूरी जिंदगी डिपेंडेंट वाइफ की तरह रही। अब सोचिए एक महिला जिसने डिकेड्स तक फैमिली लाइफ जी, पति के डेथ के बाद पेंशन क्लेम करे, तो क्या वो एंटाइटल्ड नहीं होनी चाहिए? ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इस केस का हार्ट एंड सोल है। फिर क्या हुआ? 2011 में उदय सिंह की मौत हो जाती है। इसके बाद विद्या देवी ने फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई किया। सोचिए कितना पुराना मामला है, लेकिन अथॉरिटीज ने साफ मना कर दिया। कहा आप लीगली वैलिड वाइफ हैं ही नहीं। यहां तक कि शुरुआत में तो बच्चों के राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें भी डिनाई कर दिया गया। और यहीं से लीगल बैटल शुरू होता है। मामला आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल तक पहुंचता है। विद्या देवी ने आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ट्राइब्यूनल ने भी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और मामला पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट में। विद्या देवी ने आर्ग्यूमेंट्स दिए। उनके लॉयर्स ने कहा कि वह पूरी तरह हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी, उनकी कोई इंडिपेंडेंट इनकम भी नहीं थी, उन्होंने लाइफ पार्टनर की तरह पूरा जीवन बताया है, उनके 3 बच्चे हैं और पहली पत्नी की भी डेथ हो चुकी है, तो उनको एंटाइटलमेंट मिलना चाहिए पेंशन के लिए। आपको जानकारी दे दूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस भी साइट किया, रामेश्वरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और कहा कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में सेकंड वाइफ को पेंशन राइट मिल सकते हैं, लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 और कोर्ट ने कहा कि अगर पहली पत्नी जीवित है तो उस व्यक्ति की दूसरी शादी वॉइड होती है, यानी शून्य। कानून की नजर में वह मैरिज लीगल मैरिज नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी, और मैरिज वॉइड अगर है तो पेंशन का तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे कोई पेंशन राइट क्लेम कर सकता है? कोर्ट ने सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या दी? कोर्ट ने कहा कि सिंपैथी कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कि भावनाएं अलग बात हैं, लेकिन पेंशन लीगल एंटाइटलमेंट है और कानून दूसरी पत्नी को इसके लिए वैलिड नहीं मानता, लीगल नहीं मानता, एंटाइटल्ड नहीं मानता। और लीगल एंटाइटलमेंट के लिए क्या चाहिए? वैलिड मैरिज। यहां मैरिज ही वैलिड नहीं है तो एंटाइटलमेंट कैसे मिलेगा? अब सबसे बड़ा लीगल प्रिंसिपल समझो। वैलिड मैरिज का मतलब है पेंशन राइट्स। अगर मैरिज वॉइड है तो स्पाउस स्टेटस लीगली नहीं मिलता, और अगर किसी को स्पाउस स्टेटस लीगली नहीं मिला है तो फैमिली पेंशन कभी नहीं मिलेगा। यही बात इस जजमेंट का कोर प्रिंसिपल है जो बताने के लिए मैं आपसे जुड़ा था। लेकिन कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी दिया। विद्या देवी ने जो सुप्रीम कोर्ट केस साइट किया था ना, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विद्या देवी जिस केस को लेकर हाई कोर्ट पहुंची हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के फैक्ट्स और विद्या देवी के फैक्ट्स अलग अलग हैं। वो जो केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड वाइफ को एंटाइटलमेंट दिया था, उसमें उसकी पहली जो शादी थी वो डिसॉल्व हो चुकी थी। लेकिन ये जो प्रेजेंट केस है विद्या देवी वाला, विवाह के समय उनकी पहली पत्नी उनके पति की जीवित थी, मतलब सेकंड मैरिज वॉइड है, और वॉइड मैरिज के कारण शी इज नॉट एट ऑल एंटाइटल्ड फॉर पेंशन। मुझे उम्मीद है कि आज हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ बातों को कहानी के माध्यम से आपने समझा होगा और लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से ये भी समझा होगा कि कौन सी पत्नी पेंशन के लिए एंटाइटलमेंट होती है, पत्नी को मिलता है एंटाइटलमेंट, और कौन सी पत्नी एंटाइटल नहीं होती है। कुछ आप और जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और साथ ही
ये भी बताइए कि क्या आप इस तरह के लेटेस्ट हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को जानते, सुनते, समझते रहना चाहते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकॉन क्लिक कर लेना। ऐसे वीडियोस के लिंक आपको मिलते ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मेरी शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखना है। नमस्कार, जय हिंद।